राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही चिंता बढ़ती दिख रही है। कहीं कांग्रेस राहत ले रही है तो कहीं बीजेपी की रणनीति भारी पड़ रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में दूसरे दल भी परेशान हैं, तो किस राज्य में क्या है राज्यसभा का समीकरण और कहां कौन पड़ रहा है भारी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 15 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन अब वोटिंग की जरूरत 4 राज्यों की 16 सीटों के लिए ही रह गई है। बाकी के राज्यों में चुनाव निर्विरोध हो चुका है। वोटिंग का दिन करीब आता जा रहा है। वैसे वैसे उम्मीदवारों के साथ पार्टियों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। राजस्थान में कांग्रेस परेशानी से निकलती दिख रही है, तो हरियाणा में उसकी मुसीबत बढ़ती जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को उदयपुर में एकजुट कर रखा है। राज्य में 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहा है। एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए और फिलहाल अशोक गहलोत की कोशिशों से उदयपुर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी में 124 विधायक पहुंच गए हैं, यानी जितने विधायक चाहिए उससे एक ज्यादा, जिससे पार्टी राहत की सांस ले रही है। राजस्थान में कांग्रेस के मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी के साथ बीजेपी ने घनश्याम तिवारी जीतते दिख रहे हैं, जबकि सुभाष चंद्र कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन हरियाणा की तस्वीर दूसरी है। यहाँ की 2 सीटों में बीजेपी के कृष्णलाल पवार तो मुकाबला जीतते दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अजय माकन और निर्दलीय कार्तिकेय के बीच मुकाबला कड़ा हो गया है। एक सीट के लिए 31 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं, लेकिन पार्टी को क्रॉस वोटिंग की चिंता हो रही है। इसीलिए कांग्रेस ने विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा है, लेकिन 3-4 विधायक गायब बताए जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में भी मुकाबला कड़ा होता दिख रहा है। यहाँ की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। महाविकास अघाड़ी ने 4 और बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतार दिए हैं। शिवसेना और एनसीपी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के सहारे बीजेपी निर्दलीय विधायकों पर दबाव बना रही है। महाराष्ट्र में निर्दलीय जिसके साथ जाएंगे उसी दल के सभी उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। इस बीच एनसीपी के 2 विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक जेल में बंद है। उनकी ओर से कोर्ट में 1 दिन की जमानत मांगी गई है, जिससे वो राज्यसभा चुनावों के लिए वोट दे सकें, क्योंकि एक वोट इस समय बेहद कीमती हो चुका है। कर्नाटक में भी मामला दिलचस्प दिख रहा है। यहाँ की 4 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में है। बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलना तय माना जा रहा है। चौथी सीट के लिए बीजेपी के लहर सिंह, कांग्रेस के मंसूर अली खान और जेडीएस के डी कुपेंद्र रेड्डी के बीच मुकाबला होना है और ये तय माना जा रहा है कि कर्नाटक में दूसरी वरीयता के वोट हार जीत तय करेंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।